सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों को प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी का अध्ययन करेंगे। नांदी को पत्रावली नांदी भी कहा जाता है। जो इसमें नांदी होगी अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरी वीडियो का ये भाग है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लक्षित अर्थ को भी जानेंगे और शब्द अर्थ को भी जानेंगे, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो धनंजय हैं उन्होंने कहा है कि जो नांदी होती है वो क्या करती है, शब्द के अर्थ के साथ साथ वो काव्य के अर्थ का भी संकेत करती है, काव्य के अर्थ का भी द्योतक होती है नांदी। कहते हैं ना, अर्थतः शब्द तो वापी मनाक काव्यार्थ सूचनम इति। तो चलिए साथियों, आज प्रारंभ करते हैं। इसमें पत्रावली नांदी इसको कहा जाता है, क्योंकि नाट्य दर्पण में कहा गया है। आपको एक श्लोक और याद करना होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। यस्याम बीजस्य विन्यासो हविदेयस्य वस्तुना श्लेषेण वा समासोक्त्या नांदी पत्रावली तिसा। आइए प्रारंभ करते हैं नांदी पाठ। कवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम अथ प्रथमो अंकः। प्रथम अंक में सर्वप्रथम महाकवि कालिदास नांदी करते हैं। नाटक में नांदी की जाती है, क्यों की जाती है ये मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिएगा वीडियो नांदी की। तो कहते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विद्युतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीसः। देख लीजिएगा, इसमें कहीं कहीं पे छूट रखे हैं। ये देखिए, इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टुः आद्या सृष्टि वर्तते। जो सृष्टु अर्थात ब्रह्मा की, आद्या अर्थात पहली, सृष्टि अर्थात रचना, या अर्थात जो है, जो ब्रह्मा की पहली सृष्टि है, पहली रचना है, वो क्या है, जल। वहाँ मनु ने भी कहा है ना, आपको याद होगा, सो अविद्याय शरीरात् स्वात् शस्त्रिचुर्विविधा प्रजा अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यम अवासृजत। सबसे पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहली रचना किसको माना गया, जल को माना गया। तो कह रहे हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या, जो ब्रह्मा के द्वारा पहली सृष्टि अर्थात रचना की गई, उस जल की, उस जल रूपी मूर्ति की। इसमें अष्ट मूर्तियों की बात कही गई है इस नांदी में। उसके बाद कहते हैं, वहति विधिहुतम या हविहि, जो या विधिहुतम हविहि वहति, जो विधि पूर्वक किए गए हवि अर्थात हव्य हवन सामग्री को, हवन सामग्री जो हम फल फूल इत्यादि उसमें डालते ना, हवि देते हैं, उसको वहति अर्थात देवान प्राप्यति, जो देवों के पास ले जाती है, उसको देवों तक पहुंचाती है, ऐसी वो अग्नि रूपी मूर्ति। पहले हमने पढ़ी जल रूपी मूर्ति, दूसरी पढ़ी अग्नि रूपी मूर्ति। उसके बाद कह रहे हैं या चहोत्री, और जो होत्री रूपी मूर्ति मानी गई है अर्थात यजमान रूपी मूर्ति कहा गया है ना। उसमें आपने देखा होगा, रघुवंश में कहा गया है, रघुवंश तृतीय सर्ग के 66वां श्लोक में एक पंक्ति आई है, त्रिलोचनैकांश तया दुरासदः, अर्थात भगवान शिव का अंश माना जाता है। जो यजमान होता है उसको भी भगवान शिव का अंश माना जाता है। तीन मूर्तियां हो गई। उसके बाद कहते हैं, ये द्वे कालम विधत्तः, जो दो कालों को आपस में बांटती है, अर्थात कौन सी, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। ठीक हो गया, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति, ये दो मूर्तियों के। फिर कह रहे हैं, श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, श्रुति विषय गुणा, श्रुते विषय अर्थात कर्णस्य विषय, श्रुति का जो विषय है कौन, शब्द, शब्द जिसका गुण है। यहाँ पे क्या कर रखा है, श्रुते विषय है। यहाँ पे देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास करके बताया गया है, श्रुते विषय कर्णस्य विषय
यस्याह सह का आकाश रूपी मूर्ति। क्या कह रहे हैं, देखिए, शब्द जिसका गुण है, ऐसी वो कहते हैं ना, शब्द गुणकम आकाशम, आपने पढ़ा होगा। उसका कहते हैं या स्थिता व्याप्य विश्व, जो समस्त व्याप्य व्यापक है समस्त विश्व में, अर्थात निखिल संसार में, जो आकाश रूपी हमारी मूर्ति है। तो कितनी मूर्ति की बात हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मूर्ति हमने पढ़ी। उसके बाद कहते हैं याम आहु सर्व बीज प्रकृति ही इति, सर्व बीज प्रकृति ही इति याम आहु, अर्थात हमारी पृथ्वी रूपी मूर्ति, जिसमें क्या है, सभी बीज उत्पन्न होते हैं। जल कहाँ है, पृथ्वी में है। गेहूँ चावल, जिससे हमारी भूख प्यास मिटती है, वो सब कहाँ से उत्पन्न होता है, पृथ्वी से। तो कह रहे हैं याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति, ये या प्राणिनः प्राणवंतः, 8वीं मूर्ति की बात कर रहे हैं। जो प्राणिनः प्राणवंतः, जो प्राणियों को प्राण धारण करवाती है। यदि वायु नहीं होगी तो हम लोग सब जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं या प्राणिनः प्राणवंतः, जो प्राणियों को क्या करती है, प्राण देती है। ऐसी कौन, वायु रूपी मूर्ति। प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिः सह, ताभिः, देखो इसका अन्वय करेंगे, ताभिः अष्टाभिः प्रत्यक्षाभिः तनुभिः प्रपन्नः, अर्थात संपन्नः, ईशः भगवान शंकरः, वह युष्माकम, हम सबको, अवतु अर्थात रक्षतु, हम सबकी रक्षा करें। तो आपने जाना इसमें 8 मूर्तियों की जो उन्होंने हम सब के लिए आशीर्वादात्मक नांदी की है, वो किस प्रकार से की है, कौन कौन सी भी 8 मूर्तियां हैं। सबसे पहले या सृष्टि सृष्टुराध्या, जो ब्रह्मा के द्वारा सबसे पहली मूर्ति है, कौन सी, जल मूर्ति, जल रूपी मूर्ति। उसका कहते हैं वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, जो हवन सामग्री का वहन करती है, देवों तक ले जाती है। कहा गया है ना, अग्निमुखा वही देवाह, अग्नि को देवों का मुख माना गया है, क्योंकि अग्नि ही पहले जमाने में जब हम लोग यज्ञ करते थे, अभी भी ऐसी ये बात सत्य है, परंतु अब उतने विधि विधान से आधुनिक समय में हवन यज्ञ नहीं हुआ करते हैं। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि जब राम और लक्ष्मण को जब अपने पास ले जाते हैं, तो वो इसी कारण से ले जाते हैं ऋषि लोग कि वो राक्षसों से हमारी विघ्न का उनका निवारण करें, रक्षा करें, हमारे यज्ञ को संपन्न होने दें। राक्षस नहीं चाहते थे कि ये देवों को भोजन दें, इसीलिए वो यज्ञ को बंद करवाना चाहते थे। इसीलिए यहाँ पे अग्निमुखा वही देवाह कहा गया है। ठीक हो गया, अर्थात जो विधिहुत हव्य सामग्री को वहन करती है, ढोती है, ऐसी अग्नि रूपी मूर्ति। और होत्री रूपी मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति, यहाँ से यजमान रूपी कह करके दुष्यंत को यहाँ पे क्या कहते हैं, लक्षित किया गया है। और या सृष्टि सृष्टुराध्या, इसको कह करके यहाँ पे शकुंतला को लक्षित किया गया है। और वहति विधिहुतम या हविः, अर्थात जो उसका वहन कर रही है, अर्थात कौन, यहाँ पर भी शकुंतला को ही क्या कहते हैं, लक्षित किया गया है, क्योंकि जो उसका वहन कर रही है, जो शकुंतला दुष्यंत आपस में जब इन्होंने संभोग किया था, उसके जब वीर्य का वो जब वहन करती है, यहाँ पे से उसकी ओर संकेत करता है। जहाँ पे वो कहते हैं ना, दुष्यंतेना भीतम तेजो बधानाम भूत ये भुवः, एक श्लोक आएगा आगे आप देखेंगे, तो ये वहाँ की ओर इसको लक्षित करता है। उसके बाद कहते हैं ये द्वे कालम विधत्तः, ये जो 2 कालों को आपस में बांटती है, वो कौन सी मूर्ति है, 2 कालों को आपस में बांटती है, वो हमारी सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति है। लेकिन यहाँ इस कहानी से जो इसका लक्ष्य अर्थ है, लक्ष्य अर्थ की ओर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसने या सृष्टि सृष्टुराध्या बोल के शकुंतला की ओर लक्षित किया गया है। और उसके बाद वहति विधिहुतम, जो उसका वहन कर रही है, अर्थात जो उसके वीर्य को धारण कर चुकी है, ऐसी वो शकुंतला। और या च होत्री, होत्री को यजमान रूप में यहाँ पे मान करके यहाँ पे दुष्यंत की ओर संकेत करते हैं। ठीक हो गया। उसका कहते हैं ये द्वे कालम विधत्ता, यहाँ पे अनुसूया और प्रियंवदा को यह कहते हैं लक्षित किया गया है। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, इस पद से क्या किया गया है, जब अब 5वें अंक में हम देखेंगे, जब इनका आपस में श्रुते विषय शब्द, जहाँ पर अर्थात प्रत्याख्यान हो, शब्दों की जहाँ पे बात हो, परस्पर में वाद विवाद हो, कुछ बातचीत हो, प्रत्याख्यान अंक कहा गया है ना 5वें अंक को, तो वहीं पर की बात कर रहे हैं, तो उस अंक की ओर लक्षित करता है। उसके बाद कहते हैं यामाहु सर्व बीज प्रकृति इति, अर्थात यहाँ पे इस पंक्ति को बोल करके
जो भरत की माँ है शकुंतला, मारीच आश्रम में जब वो क्या कहते हैं अपने पुत्र को जन्म देती है, पुत्र प्राप्ति की जो पुण्य कथा है मारीच आश्रम में, उस कथा की ओर लक्षित करता है। बस ठीक हो गया। यया प्राणिनः प्राणवंतः, जिससे प्राणी लोग प्राण को धारण किए हुए हैं, ऐसा बोलने से यहाँ पर भरत को लक्षित किया गया है। क्योंकि हम सब कहते हैं ना, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। अर्थात हम सब लोग अपने को भरत की संतति मानते हैं। अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र था भरत, उसी भरत के नाम पर हमारा देश भारत ये नाम रखा गया। क्योंकि हम सभी किसकी संतानें हैं? भरत की संतानें, इसलिए हमको भारतीय कहा जाता है। ठीक हो गया। इस प्रकार से हमने जाना कि इसमें क्या क्या लक्ष्य अर्थ दिया गया है। लक्ष्य अर्थ को भी हमने समझ लिया और इसका जो मुख्य अर्थ है उसको भी हमने समझ लिया, और 8 मूर्तियों की हमने बात भी करी यहाँ पर। उसके बाद इसमें यदि हम इस नामदी में हम छंद की बात करें तो इसमें छंद है स्त्रगधरा। स्त्रगधरा देखिए, इसमें आगे पीडीएफ में मैंने, ये किताब का ही पीडीएफ है, इसमें आया भी होगा, देखते हैं आगे। ये देखो, इसमें क्या कहते हैं, एक चीज़ और छूट गई, अलंकार देख लेते हैं एक बार। अलंकार आपको बता दें कहाँ कहाँ पर कौन सा अलंकार है। ये देखिए यहाँ पे प्राणिनः प्राणवंतः, ऐसा कहने से क्या हो रहा है, हमको पुनरुक्तवद आभास हो रहा है। क्यों आभास हो रहा है? पहले तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे पुनरुक्ति हो रही है, पुनरुक्ति होती तो दोष हो जाता है, लेकिन क्या गया, यहाँ पे पुनरुक्ति नहीं है बल्कि यहाँ पे पुनरुक्तवद हमको आभास हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, कोश वचन के अनुसार कहा गया है, प्राणी तु चेतनो जन्मी जंतु जरायुष शरीरिणी। इस कोश वचन के अनुसार प्राणी पद से शरीरी अर्थ ग्रहण करने पर भिन्नागार शब्दगत होने से यहाँ पे पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। ठीक हो गया। और देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा अलंकार है। यहाँ पे छीकानुप्रास और वित्यानुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि सृष्टु सृष्टि व्याप्य विश्वम प्राणिनः प्राणवंतः। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास हमने अलंकार पढ़े, उनका लक्षण देख लीजिएगा और वहाँ पे ये लक्षण घटेगा। सृष्टु सृष्टि व्याप्य विश्वम प्राणिनः प्राणवंतः इत्यादि पदों में क्या है, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास अलंकार हमको दिखाई देता है। और यहाँ पे जो ये हम तनु भी की बात करते हैं, देखिए ऊपर देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या कहा, ये तनु भी जो हमने शब्द लिया, तनु का अर्थ क्या होता है, अणु भी होता है। जो हमने क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धियाँ है ना, अणिमा लघिमा गरिमा इत्यादि, जो ये अष्ट सिद्धियाँ बताई गई हैं, इन अष्ट सिद्धियों का भी यहाँ पे हमको समाहार कर लेना चाहिए। लेकिन वह से इसका अर्थ क्या होता है, तनु का अर्थ होता है अणु अर्थ होता है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया, तनु का अर्थ मूर्ति लिया गया। और कुछ मान्य विद्वान हमारे ऐसे हुए हैं जो इसमें तनुभि का अर्थ अष्ट सिद्धियों को भी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अष्ट सिद्धियां जो है वो हमेशा भगवान शिव शंकर की सेवा में लिप्त रहती हैं, अर्थात सेवा में लगी रहती हैं। आगे देखते हैं और क्या है। शब्दार्थ हमने इसका देखा, अष्टमूर्तियाँ कौन कौन सी हैं ये देखी, और किस प्रकार से वो हम सबके लिए सामाजिक मूल्य कल्याण की कामना कर रहे हैं ये देखा। उसके बाद हम छंद देख लेते हैं, इसमें कौन सा छंद है। छंद हमने कहा था, देखो इसमें स्त्रगधरा छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार से, स्त्रगधरा नाम का छंद है और इसका लक्षण है मब्नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्त्रगधरा कीर्तितेयम। कहते हैं न और यानाम त्रयेण अर्थात यगणानाम त्रयेण। देखो 3 यगण इसमें तुमको दिखाई दे रहे होंगे, देखो यगण 3 आ गए ना, यगणानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता। त्रिमुनि का अर्थात यहाँ पे पाणिनि कात्यायन पतंजलि नहीं है, बल्कि त्रिमुनि यति युता अर्थात 7, देखो 7 को 3 से गुणा करो, 7 गुणा 3 बराबर कितना होगा, 21। तो क्या कह रहा है, 7 अंक पर यहाँ पे क्या होगी, यति होगी, 7 7 7। अब देखो इस श्लोक को जब हम पढ़ते हैं तो या सृष्टि ही सृष्टुराद्या। अब देखिए यहाँ पे कितने शब्द आए, 1 2 3 4 5 6, आगे ना 6 अंक। ये देखो
शिष्टु राज्ञा 7 हो गए, यहाँ पे तक 7 अंक आ गया। उसके बाद कहते हैं वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री वहति विधिहुतम। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 अंक हो गए। वहति विधिहुतम, यहाँ तक 7 अंक हो गए। फिर कह रहे हैं या हविर्या च होत्री, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हमारा लक्षण सही है। देखो हुआ नहीं हुआ, 7 7 और 7, इसीलिए कह रहे हैं त्रिमुनि यति युता। यहाँ पे त्रिमुनि का अर्थ पाणिनि कहते हैं, पतंजलि मत लेना। त्रिमुनि यति युता अर्थात 3 मुनि, 3 को हम 3 से फिर गुणा कर, 3 को हम मुनि, अर्थात मुनि कितने कहे गए हमारे यहाँ? सप्त मुनि प्रसिद्ध है ना, भारद्वाज सप्त ऋषि प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं त्रि अर्थात 3, सप्त मुनि अर्थात 7। तो 3 को 7 से गुणा करेंगे, यति युता। 7 और 3 को गुणा करने पर जो हमारी संख्या आ रही है, एक पद में इसमें कितने अक्षर होते हैं? तो 21 अक्षर होते हैं, और प्रत्येक 7वें अक्षर पर यति होती है एक पाद में। 7 14 7 21, अर्थात 21 में, एक पद में 21 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। पुनरुक्त वदाभास अलंकार है, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास अलंकार भी है, ये सब हमने जाना। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही रखें, या फिर देखते हैं इसमें, देखिए आगे क्या दिया गया है। बस इतना तो आप जानते ही हैं। देखिए इसमें विधि ना होतम विधि श्रुतम, ये सब इसकी टिप्पणी दी गई है, इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि देखिए मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि तनु का अर्थ क्या होता है? अणु भी होता है। उसमें यहाँ पे अणिमा व शक्ति तथा बहुवचन निर्देश से अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ भी ग्रहण होती हैं। तनु भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है ना। भगवान शिव अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से सदा सेवित रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अष्ट सिद्धियाँ जलादि अष्ट मूर्तियों से, चकारात अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से प्रपन्न अर्थात सेवित शिव वह अवतु, वह अर्थात युष्माकम, हम सबकी क्या करें? अवतु अर्थात रक्षतु, हम सबकी रक्षा करें। अणिमा, ये 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा ईशित्वं च वसित्वं च प्राकाम्यम प्राप्तिरेव च। ठीक हो गया? अस्तु, ये देखिए नांदी के बारे में मैंने बताया है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। देखिए साथियों इसमें एक चीज़ छूट गई थी, जो मैंने याम आहु सर्व बीज प्रकृति ही कहा है, यहाँ पे ये प्रकृति का अर्थ क्या है? कारण है, इतना जान लीजिएगा। क्योंकि मेरी प्रयास रहता है मेरा कि कोई चीज़ छूटे ना, इसका अर्थ कारण है। क्योंकि आपने सांख्य दर्शन में पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या होता है? प्रकृति से, देखिए प्रकृति से बुद्धि, ठीक है, प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, प्रकृति से बुद्धि होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से भी पंच तन्मात्राएं। ठीक हो गया? देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है। तो ये जो प्रकृति है इसको हम कारण मानते हैं, ये कारण है और ये इसका कार्य है। ठीक हो गया? और ये बुद्धि क्या है? कारण है। ठीक हो गया? किसका कारण है? तो ये अहंकार का कारण है। बुद्धि का कारण कौन है? प्रकृति है। और प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति का कार्य है बुद्धि। प्रकृति का कार्य बुद्धि है, बुद्धि का कार्य अहंकार है, अहंकार का कार्य पंच तन्मात्रा है, पंच तन्मात्रा का कार्य पंच महाभूत हैं। ठीक हो गया? इसी प्रकार से जो प्रकृति का बुद्धि का कारण कौन है? तो प्रकृति है। ठीक है? प्रकृति किसी का कारण, प्रकृति का कारण कोई नहीं है, प्रकृति स्वयं अपने आप में एक कारण है। इस बात को जान लीजिएगा। धन्यवाद, इतना ही रखते हैं। ये छूट गया था अंश, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। धन्यवाद।